एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम स्मूथनिंग करवा लेते हैं, रिबॉन्डिंग करवा लेते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि रिबॉन्डिंग के बाद हमारे बाल नहीं रहे, हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो ये सच है कि इतने सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, इतने ही बार आपके बालों में स्ट्रेटनिंग की जाती है, आयरनिंग की जाती है, जिसकी वजह से बाल काफ़ी वीक हो जाते हैं और इतने सारा केमिकल भी होता है उसमें, जिस वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जड़ों से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप ठीक तरह से स्मूथनिंग के बाद अपने बालों की केयर नहीं करते हो तो बाल ज़रूर गिरेंगे और बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो अगर आप स्मूथनिंग के बाद आपको केयर कैसे करनी है, तो आप अगर सही तरह से केयर नहीं करते हो तो आपके बाल डैमेज होने ही होने हैं, क्योंकि डैमेज हो जाते हैं। और अगर पहले से आपके बाल डैमेज हैं और आपने उस पर स्मूथनिंग करवा दी है, रिबॉन्डिंग करवा ली है, तो आपके बाल तो एकदम ही बेकार हो जाने वाले हैं, बाल गिरेंगे ज़रूर। तो आफ्टर रिबॉन्डिंग आपको आपके बालों की केयर कैसे करनी है, बहुत सावधानी से आपको अपने बालों की केयर करनी है, बहुत ज़रूरी है ये। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप रिबॉन्डिंग करवाते हो, स्मूथनिंग करवाते हो, तो उसके बाद आपको कम से कम 1 वीक तक अपने बालों को स्ट्रेट रखना है, कॉम्बिंग करते रहना है। कम से कम दिन में 2 से 3 बार आपको कॉम्बिंग करते रहना है। बालों को बांधना नहीं है, बालों को एज इट इज़ स्ट्रेट रखना है कॉम्ब करके। बालों को बिल्कुल भी बांधे नहीं, क्लचर वगैरह भी नहीं यूज़ करें तो अच्छा है। अगर किचन वगैरह में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को जैसे बाल आगे आते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे हल्का सा, बिल्कुल वो भी स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट रख के पीछे क्लचर लगा सकते हैं कि आपके बाल आगे नहीं आए बस। लेकिन आपको बालों को बिल्कुल भी बांधना तो बिल्कुल भी नहीं है 1 वीक तक। और साथ ही अगर आपने रिबॉन्डिंग करवाई है तो 1 महीने तक बालों में किसी तरह का दोबारा कोई केमिकल नहीं जाना चाहिए, जैसे कलर वगैरह कुछ भी आप अपने बालों में नहीं लगाइए। साथ ही साथ अगर आपने रिबॉन्डिंग कराई है तो आपको शैम्पू कौन सा यूज़ करना है। वैसे तो जब आप रिबॉन्डिंग करवाते हो तो पार्लर वाले आपको खुद ही बता देते हैं कि हाँ आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको यही शैम्पू यूज़ करना है। ये है एक्सटेंशो केयर का, लोरियल का। अगर आप स्मूथनिंग करवाते हो, रिबॉन्डिंग करवाते हो, तो आपको यही शैम्पू दिया जाता है। आप कम से कम 1 साल तक आपको यही शैम्पू यूज़ करना होता है। इस शैम्पू की प्राइस मैं आपको बता दूं, 580 रुपीज़ का ये शैम्पू है और ये कंडीशनर है आपका 685 रुपीज़ का। तो ये दोनों आपको यही शैम्पू यूज़ करना है। साथ ही अगर आपने ये शैम्पू नहीं, ये कोई और शैम्पू यूज़ किया तो आपके बाल जो है वो हो सकता है कि ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, स्मूथनिंग आपकी परमानेंट चलेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप इतना पैसा लगाते हो, अगर आप स्मूथनिंग करा रहे हो, तो आप यही शैम्पू यूज़ कीजिए कम से कम 1 साल तक। साथ ही आपको क्या करना है, आपको हर महीने आपको हेयर स्पा ज़रूर कराना है। स्पा से क्या होता है ना, आपके बाल अच्छे होते हैं, बालों की जो बॉन्ड खराब होती हैं वो स्पा करके उनको बॉन्ड को क्लियर किया जाता है, फ्रिज को निकाला जाता है, तो बाल आपके स्ट्रेट होते हैं, साथ ही साथ गिरना कम होते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने स्मूथनिंग करा ली है, कुछ लोगों की, हाँ कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये भी होती है कि स्मूथनिंग के बाद हम बालों में ऑयल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, पर ऑयल यूज़ करने का भी एक तरीका, आपको बालों को पूरी तरह से घसना नहीं है। आप ऑयलिंग कर सकते हो, स्ट्रेट वे में ऑयलिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 1 महीने तक, 2 महीने तक, या कम से कम मैं कहूँ तो 3 महीने तक तो अवॉइड ही कीजिए तो अच्छा है। उसके बाद आप ऑयलिंग कर सकते हो। और हाँ, स्मूथनिंग के बाद अगर आपने स्मूथनिंग करा ली, रिबॉन्डिंग करा ली, ये सारी चीज़ें यूज़ कर, लेकिन आपको पता नहीं था, आपके बाल ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, बाल गिरना स्टार्ट हो चुके हैं, अब हम क्या करें, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप केमिकल वाली चीज़ें ना यूज़ करके कुछ होम रेमेडीज़ यूज़ कीजिए। क्या होता है ना, जब आप बालों में ऑलरेडी केमिकल तो है और आप और ज़्यादा केमिकल भर रहे हो तो इस बाल आपके और ज़्यादा डैमेज होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ घरेलू चीज़ें, बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं, उनको आप इस्तेमाल कीजिए अपने बालों के लिए, आपके बाल धीरे धीरे गिरना कम हो जाएंगे। तो आज अगर आपके रिबॉन्डिंग के बाद भी बाल गिर रहे हैं,
इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपके बाल डैमेज हो चुके हैं तो अब हम क्या करें, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मैं कुछ लेकर आई हूँ जो आप यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपके बाल जो हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे, डैमेज भी रिपेयर हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक प्लेट और एक चम्मच। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, कोई भी ये वाला या जो भी कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल कितना लेंगे, जितने आपके बालों की लेंथ है। मेरे बालों की लेंथ ये देखिए, जितने आपके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए। इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब, 2 बड़े चम्मच के करीब ले लिया है, शायद आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम सेकंड जो इसमें यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे नीम ऑयल। ये देखिए, ये मेडिकल में आराम से मिल जाता है आपको, नीम का तेल है ये। यहाँ पे आपको 1 चम्मच के करीब नीम का तेल ऐड करना है। इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं है नीम की कि आपके बालों से स्मेल आने लगेगी। तो 1 चम्मच, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए 1 चम्मच के करीब आपको नीम का तेल ऐड करना है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है कैस्टर ऑयल, रंडी का तेल। इसको भी आपको एक चम्मच से थोड़ा सा कम, ये देखिए थोड़ा ही बचा है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है रंडी का तेल। तो ये देखिए 1 चम्मच से थोड़ा कम है। तो इन सबको मिला लेना है। और हाँ, आप चाहें तो इसमें विटामिन ई के कैप्सूल जो आते हैं ग्रीन वाले, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, 1 कैप्सूल। तो इन सबको आपको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अच्छे से आपने मिक्स कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हें आपको, क्योंकि हमारे रूट्स डैमेज हुआ है केमिकल की वजह से, तो हमें इन्हें डिप करके रूट्स में लगाना है। इस वक्त मैं आपको लगा के नहीं दिखा सकती हूँ, मैंने अभी अभी हेयर वॉश किया है, तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ। आप यकीन मानिए आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इसको निकाल लेना है ऑयल को, और इस तरीके से रूट्स में लगाना है। रूट्स में लगा के आप हल्के हल्के मसाज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर आप बालों में लगाना चाहते हैं तो आप बालों में इस तरीके से सेक्शन लीजिए, इस तरीके से बालों के सेक्शन लीजिए, और उसके बाद डिप करके इस तरीके से आप लगाइए, इस तरीके से। तो जो बाल आपके जो डैमेज हुए थे, या बाल आयरनिंग के दौरान कहीं जल गए हैं या ज़्यादा डैमेज हो गए, वो भी रिपेयर हो जाएंगे और आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो आपका डैमेज भी क्लीन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आपके बाल भी खूबसूरत हो जाएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के बाल रफ हो गए हैं नीचे से, आप यहाँ पे वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो। वैसलीन लीजिए और इस तरीके से लगाइए, तो आपके बाल जो रफ नीचे से दिख रहे हैं, स्मूथनिंग के बाद भी अगर आपके बाल रफ दिख रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये यूज़ कीजिए, वीक में 1 बार यूज़ कीजिए। और उसके बाद हो सके तो आप टॉवेल से एक तरीके से होता है ना, स्टीम ले लेना हेयर पे। स्टीम ले लेंगे तो और अच्छा है। उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए। अगर स्टीम नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप रात को लगा के सो जाइए और सुबह अपने बालों को धो लीजिए। लेकिन हाँ, ज़्यादा देर तक बालों में नहीं रखना है। 1 घंटे 2 घंटे रखिए या रात को लगाइए और सुबह हेयर वॉश कर लीजिए। इससे ज़्यादा आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन बालों को नहीं, बालों में ऑयल नहीं रखना है। साथ ही साथ स्मूथनिंग के दौरान क्या होता है ना, आप बाल वीक में 2 बार तो ज़रूर धोइए। बालों को गंदा नहीं रखना है अगर आपको अपनी स्ट्रेटनिंग परमानेंट रखनी है तो बालों की अच्छे से केयर कीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, बाल बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।